नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स बनाते हुए चलिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हम 200 क्वेश्चन कराएंगे 3 वीडियो में। इसी में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले कहाँ सत्याग्रह स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। तो आपको ये जानना पड़ेगा, सबसे पहले महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे तो हर एक साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कि सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? चंपारण में। वो कब किए थे? 1917 ईस्वी में। तो आप ये याद रखिएगा, चंपारण का जो सत्याग्रह वो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग से मेरा एक अनुरोध है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर तो जरूर कर दें, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ तो कर सकते हैं। जो इसीलिए हम कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिए। ये 50 क्वेश्चन हम आज कराएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, और उसके बाद हम फिर इसका 3 पार्ट में बनेगा पूरी तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉप क्वेश्चन पे जाते हैं 200। उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को शांति से देखें, नोट करते हुए चलें। हम धीरे धीरे आज पढ़ा भी रहे हैं ताकि आपको नोट भी करने के समय मिले। यदि आप उत्तर देना चाह रहे हैं तो उत्तर भी दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारकर किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारा था? भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो बताइए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग नोट्स करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? जो मुस्लिम लीग था वो चाहता था कि मुस्लिम का एक अलग कंट्री बन जाए जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा। तो कब प्रस्ताव पारित कर लिया गया था? उसे स्वीकार कर लिया गया था। तो कब? 1940 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? देखिए, जब देश आज़ाद हो गया था तो कुछ ऐसे भी स्टेट थे जहाँ जो भारत में नहीं मिले थे, वो भारत में मिलने के स्वीकार नहीं कर रहे थे। जैसे जम्मू कश्मीर भी था, मैसूर भी था, पटियाला भी था, हैदराबाद भी था। लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों के साथ एग्रीमेंट करके भारत में मिला लिया गया। लेकिन एक ऐसा भी स्टेट था जो भारत में नहीं मिल रहा था, तो उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर सैनिक कार्रवाई करके भारत में मिलाया था। तो कौन सा स्टेट था? हैदराबाद। ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, देखिए पूछा भी गया है कई एग्जामों में, इसीलिए आप इसे नोट्स करते हुए चलेगा, याद भी कर लीजिएगा। ये सभी लोग याद होगा, जरूर बताइए। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने। बताइए इनके जन्मदिन पे क्या कब पड़ा था इनका जन्मदिन? हाल ही में इनका जन्मदिन मनाया गया है, और इनके ही जन्मदिन के दिन एक घोषित किया गया कि आज से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। इस बार इनकी 125वीं जयंती थी। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये भी याद रखिएगा। और घोषित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देशबंधु की उपाधि, क्या दिया है कि देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। किसे? चित्तरंजन दास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसे पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ हुआ था?
एक क्वेश्चन तो पूछिए मत कि इतना इम्पोर्टेंट है। हाल ही मैंने 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम दिया उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, लाहौर में। कब हुआ था, 1929 में। ये भी पूछ सकता है आपसे, इससे रिलेटेड है। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है कि 1929 के अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित नेहरू। इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो सबसे पहले जानिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। तो पूछ रहा है कि प्रस्ताव कब पारित हुआ था, प्रस्ताव भी 1942 में ही पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। उसी समय करो या मरो का नारा भी दिया गया था। आप याद रखिएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था ये नारा। इसके पहले हम लोग देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन कब दिया था, तो 1943 ईस्वी में जापान में दिया था ये नारा को उन्होंने, कि दिल्ली चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें कुछ नेताओं के नाम दिए गए हैं, फिर उनके उपनाम दिए गए हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक किससे हो गया, 2 से। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, बी को तीसरा से। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। तो ऑप्शन जो एक का दूसरा, बी का तीसरा सही होगा, वही ऑप्शन होगा। एक का दूसरा, बी का तीसरा, तो कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। तो एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं नोट डाउन किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि जो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, ये आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। और इसे निरस्त क्यों किया गया और कब इसे निरस्त किया गया, बताइए। तो इसे इसलिए निरस्त किया गया, गोरखपुर के चौरा चौरी कांड हो गया था, उसी समय इसे निरस्त किया गया था। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो आप जरूर जानते हैं तो लाइव चैट में बताइए, नहीं जानते हैं तो हम लास्ट में जरूर से बताएंगे। लेकिन इसे निरस्त कब किया गया था ये भी जान लीजिए, 11 फरवरी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था, 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। डेट आप याद रखिएगा। और स्टार्ट कब हुआ था ये अभी बताए हैं, कब स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन, इससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो अभी हम बता रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो एक बार थम कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में। लेकिन क्वेश्चन मान लीजिए एक ही तरह से थोड़ी पूछा जा सकता है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन तो पूरी तरह से आ नहीं जाएगा, इससे रिलेटेड आ सकता है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। कभी कभी आपसे एक्यूरेट डेटा पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको डेट याद रख लीजिए, 13 अप्रैल। इस घटना का डेट आपको याद करना पड़ेगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा कि किसने आदेश दिया था गोली चलाने का। तो याद रख लीजिए, जनरल डायर। जनरल डायर
कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो बताइए कब हुआ? तो कब हुआ था? 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। वो भी कब? एक और डेटा 12 मार्च, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं हम लोग। इस सत्याग्रह को 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 24 दिन गांधी जी पैदल चले थे, साबरमती आश्रम से पैदल चले थे। और एक कब पूरा हुआ था? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसे ही नमक सत्याग्रह दांडी मार्च भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दांडी मार्च का स्टार्ट कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? देखिएगा क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है। जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे और अपना नोट्स देखेंगे तो उसमें से क्वेश्चन नहीं आया रहेगा। जितना हम बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उससे भी नोट्स करते हुए चलिएगा। तो हमसे फिर आप कांटेक्ट करके पूछिएगा, सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना हम पढ़ा रहे उसमें से क्वेश्चन आए। इसलिए हम जो बोल रहे हैं उससे भी आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि सभी चीज़ लिख के नहीं पढ़ाया जा सकता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 अप्रैल 1931 को फांसी की दी गई थी? तो सबसे पहले आप इस डेट को याद कर लीजिए। सबसे पहले आप इस डेट को याद रखिए। इस डेट को 23 मार्च 1931 को नोट कर लीजिए कि फांसी हुआ था किसका? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। इसलिए आप डेट को नोट कर लीजिए। किस कारण हुआ था बताइए? इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण हुआ था। इन्होंने गोली मार दी थी उनको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेट याद जरूर रखिएगा, 23 मार्च 1931। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के विधि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कैद का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो कौन सा एक्ट था जिसके तहत बिना किसी कारण के, बिना पूछे हुए आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा रहा था? रॉलेट एक्ट। कब आया था? 1919 ईस्वी में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था या कब लागू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। बस इतना आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को दिया था, याद रख लीजिए। गांधी इरविन समझौता पूछ सकता है कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1921 से। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ डेट आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि डेट ही से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछे भी जाते हैं कभी कभी, तो डेट ही से पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट डेट पूछा जा सकता है कि कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो 3 जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका भी एक और डेट आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और किससे संबंधित है ये आप लोग बताइए। ये किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, क्योंकि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 1942 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन आप लोग जानते हैं 1920 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। तो कौन सा सही ऑप्शन हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी होता। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई?
तो किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। तो आप लोग नोट्स कैसे बनाएंगे? मान लीजिए नोट्स ऐसे बनाइए आप लोग, 1935 लिख के आगे लिख लीजिए संघीय संरचना। छोटा में शॉर्ट ही नोट बनाइए, बस आपको मालूम चलना चाहिए कि 1935 में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो काकोरी कांड कब हुआ था बताइए? जो काकोरी कांड हुआ था वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि 1925 ईस्वी को हुआ था। इसका नायक कौन था याद रख लीजिए तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो कौन था नायक इसका बताइए? इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 1919 अधिनियम के तहत द्वैध शासन। देखिए जो 1935 अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया था? संघीय न्यायालय किया गया था। और 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसे चेम्स और 1919 अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया 1919 अधिनियम द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन था? कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन था? तो चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन याद रखिएगा। दो आप याद रखिएगा कौन कौन? एक अधिनियम 1935, एक अधिनियम 1919। एक 1919 में द्वैध शासन और 1935 में संघीय न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 20 सितंबर 1932 को यवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो देखिए जब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे तो उस समय उनको गिरफ्तार करके जेल में रख लिया गया था। क्यों? और वहाँ पे जेल में भी उन्होंने अनशन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि सांप्रदायिक पंचाट, भारत को कई संप्रदायों के रूप में अलग अलग विभिन्न स्टेट बनाया जा रहा था, जिससे गांधी जी बिल्कुल सहमत नहीं थे कि मुस्लिम के लिए अलग स्टेट बन ही गया है पाकिस्तान, और फिर जो दलित वर्ग था उसके लिए भी अलग स्टेट बनाया जा रहा था। इसलिए गांधी जी बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने अनशन करने लगे थे। तो उसके बाद ही अभी आप लोग पढ़ेंगे पूना पैक्ट। तो उनके महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। तो उसमें यह बताया गया कि दलित के लिए आरक्षण कर दिया जाएगा और अलग स्टेट नहीं बनाया जाएगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि वर्धा जेल में जो आमरण अनशन किसके विरोध में किए थे? सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में सबसे पहली बार प्रयोग किया था? तो कब किया था? 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा। देखिए 1917 हम लोग पढ़े हैं चंपारण आंदोलन, 1918 मजदूर अहमदाबाद मिल मजदूर। तो कभी मिलान करने के लिए देता है, महात्मा गांधी का 2-3 आंदोलन दे देगा और वर्ष दे देगा। जैसे मान लीजिए असहयोग आंदोलन दे देगा, एक दे देगा चंपारण आंदोलन, एक अहमदाबाद मिल मजदूर, एक भारत छोड़ो आंदोलन, और डेट दे देगा। तो आपको मिलान करने के लिए दे देगा। तो आप डेट याद रखिएगा तो बिल्कुल सही कर पाएंगे। कब हुआ था ये अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल? कब हुआ था? 1918 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और एक जो क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक दिन हम ये भी आपको एक वीडियो के द्वारा पूरी दे देंगे कि उपाधि करता है कौन, किसको कौन सा उपाधि दिया था। ये फुल एक वीडियो मिल जाएगा 5-7 मिनट में, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसका महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रिप्स मिशन 1942 की असफल होने के बाद महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से थे?
क्रिप्स का ग्रहण या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। बस आप इतना इसमें इसलिए हमने क्वेश्चन को रखा है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, आप इतना याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 ईस्वी में। बस ये डेट आप याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो देखिए कल जो वीडियो मिलेगा आपको पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके कितने अधिवेशन हुए थे और जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था उसके कौन से अध्यक्ष रहे थे, हम सभी का एकदम फुल वीडियो। उससे बाहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कल मिल जाएगा आपको वीडियो। चूँकि इसमें जान जाइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक। यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कहाँ थे, कोलकाता में, वहाँ पे एक अनशन कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो देखिए किस योजना की, क्रिप्स योजना तो 1942 ईस्वी में आया था, इसलिए आपको हम बता दिए। और जो माउंटबेटन योजना था इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया, इसलिए मैंने रख लिया है, इम्पोर्टेंट भी है, नोट्स में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था बहुत कम ही लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आता है कि मृत्यु कब हुआ था या उनकी हत्या कब की गई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र का पहला गवर्नर जनरल वाला। देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, इसके पहले कैसे था, जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसका आंसर यहाँ पे देखिए क्या आंसर रहेगा। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो कौन बना, सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान जो विभाजन हुआ तो वहाँ का पहला प्रधानमंत्री बना था और इसी कारण पाकिस्तान विभाजन भी हुआ था। ये चाहता था कि एक अलग मुस्लिम का एक अलग कंट्री बन जाए, तो कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है पहले राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए लौह पुरुष, देश बंधु के रूप में। तो हमने जाना है कि देश बंधु किसे कहते हैं, चित्तरंजन दास को कहते हैं। लेकिन हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे जो, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानिए कि स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो कौन थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, और इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये नोट कर लीजिए, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन और लौह पुरुष, और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या सही हो जाएगा, 1 और 2। इनके बारे में जो 2-3 हमने बातें बताई हैं उसे आप नोट्स कर लीजिए। सबसे पहला ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं गोलमेज सम्मेलन। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, नोट कर लीजिए। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, ठीक।
पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, लेकिन इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। ठीक। सेकेंड जो हुआ था वो कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। एक ईयर का गैप है, एक ईयर बाद हुआ है। देखिए वो 1930 में हुआ था, फिर 1931 में हुआ 7 सितंबर। और तीसरा जो हुआ था, लेकिन याद रखिएगा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, वो भी सेकेंड वाले गोलमेज सम्मेलन में। जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। तो पहला कब हुआ था? पर पूरा नोट कर दे रहे हैं आप लोग, फिर से रिपीट हो जाएगा। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। तीनों गोलमेज सम्मेलन आप लोग नोट कर लीजिए। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आप लोग नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम तो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक 60 जीके का क्वेश्चन आता है, आप 60 सही करके आएँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 60 जो जीके का क्वेश्चन आएगा उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसे मेरे द्वारा पढ़ाया गया नहीं हो, आप उसे याद न करें तो आपकी कमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए भारत के वायसराय कौन था? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, उस समय भी यही भारत का वायसराय था। तो अब ये भी याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं, तो कौन है? चित्तरंजन दास। इन्हें देश बंधु भी कहा जाता है, इंडिया फॉर इंडियंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनरल माइक उडायर की हत्या किसने किया था? जनरल माइक उडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखिए हम कह रहे हैं कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप लोग करें या ना करें। पिछले साल एक क्वेश्चन इसी से पूछा गया था, साइमन कमीशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। तो यदि आप साइमन कमीशन के बारे में पढ़ें ऐसे 2-3 चीज़ें उसमें भी इम्पोर्टेंट है। साइमन कमीशन कब गठन लेकिन कब हुआ था इसका? 1927 ईस्वी में। आप लोग ये याद रखिएगा। भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। और पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुआ था। किसके विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। डंडे से मारकर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। तो पिछले साल क्वेश्चन ये पूछा गया था। यदि आप साइमन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि लाला लाजपत राय उनके विरोध करते हुए उनको मारकर हत्या कर दी गई थी, कहाँ? लाहौर में। तो यही क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था BHU के एंट्रेंस एग्जाम में। तो हो सकता है इस बार डेट पूछ दे, तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो स्थापना करने वाले कौन थे? MN राय। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यदि आप एक बार वीडियो पढ़ ले रहे हैं तो बिल्कुल दोस्त कहीं देखने की जरूरत नहीं है, बस इसे आप लोग नोट्स पर आए तो रिवीजन करते रहिए। अगर आप 4-4, 5-5 जगह जाके पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना हम दे रहे हैं उतना ही पर्याप्त है, बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं, कौन है? इकबाल। और राष्ट्रगान के रविन्द्रनाथ टैगोर। दीनबंधु के नाम से विख्यात हैं।
तो दीन बंधु के नाम से कौन व्याख्या हैं? सी एफ एंडू। जो वहीं देश बंधु आ जाता तो कौन? चित्तरंजन दास। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं कौन है? महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया, यदि आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो जरूर बताएंगे। यहाँ पे दिया है क्रमानुसार व्यवस्थित करें, जो सबसे पहले वो उसको सबसे पहले, जो बाद में वो उसके बाद में। तो देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? सबसे 1928 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और गांधी इरविन समझौता पैक्ट कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसीलिए कहते हैं हम थोड़ा डेट आप याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं कि जैसे बच्चे उलझ जाएं, कम पढ़ के आए तो ना हो पाए। बताइए क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जोड़ दिया गया है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ है? असहयोग आंदोलन, तो क्या 2। उसके बाद क्या हुआ है? साइमन कमीशन भारत आया है, 2 1। और उसके बाद 4 और 3। तो देखिए 2 1 4 3 है जो सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आप डेट याद रखेंगे तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कितना हार्ड आ जाए, बताइए सभी बच्चे नहीं बना पाएंगे। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे वो अच्छे कर ही लेंगे, क्योंकि उनको हमने बताया डेट। बताइए चारों आया उसका डेट भी हमने इसी वीडियो में बताया। तो देखिए यहाँ भी देखिए, दांडी मार्च गांधी जी ने कितनी दूरी तक तय किया था और नमक कानून का विरोध किया था? कितना किलोमीटर? 348 किलोमीटर। 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायी चले थे साबरमती आश्रम से। और कब चले थे? आपको हमने डेट भी बताया, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि याद रहेगा आपको। 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और वहाँ पे पहुँचे कब थे? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 2 बार आप लोग को बता दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो किसे कहा था? रॉलेट एक्ट को। कब आया था? 1919 ईस्वी में। उस समय जो 1919 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट आया था तो वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। किसी दिन आप लोगों को जितने वायसराय और गवर्नर हैं उसका भी पूरा डिटेल बताएंगे, कौन से वायसराय गवर्नर के समय कौन कौन से कार्य हुए थे, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल था? तो जब चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और अहमदाबाद चीनी मिल आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। तो इसमें जो दिया गया कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह।